गाइस आज आप लोग सीखोगे कुछ ऐसे मेथड्स जो कि स्ट्रिंग में अप्लाई होते हैं जिनका उपयोग करके आप आने वाली पाइथन जर्नी को बेहद आसान बना सकते हो। वेलकम बैक टू द पाइथन फॉर बिगिनर कोर्स और ये है एपिसोड नंबर 23 जहां पे हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स जिसका प्रयोग करके आप लोग स्ट्रिंग के साथ कुछ बेहतरीन तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सॉर्टिंग कैसे करनी है और भी काफी कुछ इस वीडियो में होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किस तरीके से किया जाता है, कैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वो मेथड्स क्या क्या हैं जिसका प्रयोग करके आप लोग स्ट्रिंग के साथ अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, एपिसोड 23.5। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को देखेंगे जो पिछले वीडियोस में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर लेता हूँ t1 और जिसमें मैं रखूंगा ऑफ कोर्स हेलो वर्ल्ड, और मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ t2 और मैं यहाँ पे रखूंगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग मैंने असाइन किए हैं t1 और t2 के नाम से। मैं यहाँ पे पिछले वीडियो के हिसाब से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे थे t1 प्लस t2 लगा के, ठीक है। पाइथन एपिसोड 23.5। हाँ तो देखो ये इस तरीके से इस तरीके से हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा आपको। प्रिंट कर दो यहाँ पे t1 डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पे चेक करो ठीक से ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आप तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेक करना है कि वो स्ट्रिंग वहां पे स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उस केस में आप लोग इस तरीके से स्टार्ट विथ मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डॉट लगा के आप लोग स्टार्ट विथ, और वो स्ट्रिंग जो आप लोग चेक करना चाहते हो स्टार्टिंग में है या नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक स्पेस बार डाल देता हूँ, ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि यार स्टार्टिंग में ये स्पेस बार आ गया है, ओके। तो इस केस में यहाँ नहीं मिलेगा। अभी वैसे ही इंड में आप लोग चेक करना चाहते हो तो इंड के लिए होता है t1 डॉट इंड्स विथ, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे इंड यहाँ पे डी पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो स्टार्ट और इंड में वो कैरेक्टर या फिर वर्ड है या नहीं है, ओके। मैं एक और यहाँ पे एक मेथड्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिंट करने से पहले मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन करूंगा जिसको मैं रखूंगा नाम l, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा t1 डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब देखना स्प्लिट मेथड क्या काम करता है। स्प्लिट मेथड काम करता है ऑब्वियसली स्प्लिट करने का काम करता है, लेकिन ये कैसे स्प्लिट करेगा यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं l को, l को, ओके। तो देखना यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिला है एक लिस्ट। देखना उसके अंदर जो वर्ड्स हैं टेक्स्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो उसमें एलिमेंट बन के यहाँ पे लिस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड ये स्प्लिट कर रहा है। किस केस में, उस केस में जब यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैव ए नाइस डे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। अभी देखना क्या होता है, अभी ये स्प्लिट करेगा कॉमा के बेसिस पर। देखा यहाँ पे दोनों एलिमेंट कॉमा के जो अगल बगल है वो यहाँ पे आ गए। ऐसे ही आप लोग कितने भी अगर कॉमा यहाँ पे भी मैं बाई चांस यहाँ पे भी कॉमा लगा देता हूँ तो देखना यहाँ पे 3 एलिमेंट मिल जाएंगे क्योंकि
2 कॉमा है और 3 यहाँ पे एलिमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। आ, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालेंगे तो वो एज्यूम कर लेगा कि आप लोग चाहते हो वर्ड टू वर्ड स्प्लिट करे, और स्प्लिट करेगा वो स्पेस के बेसिस पे। ओके, तो ये स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। स्ट्रिंग जो है ना वो एक एरे की तरीके से काम करता है। मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, P1 का 5th एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया है स्पेस बार जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5th एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर बाई चांस मैं 4 लिख देता हूँ इंडेक्स का नाम, तो यहाँ पे क्या है, ओ स्मॉल ओ। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके बताया था। अगर आप लोग सिंगल एलिमेंट चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लोग स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग इस तरीके से लिखोगे, एक रेंज डालोगे और लिखोगे यहाँ पे एक कितने से सेपरेट करना है, कितना डिफरेंस कितना लेना है। ओके, तो ओ और डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, ये होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और आप लोग अगर एक एलिमेंट यहाँ पे लेना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर किसी स्ट्रिंग का, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक स्ट्रिंग जो है ना वो एक एरे के तरीके से काम करता है। एक एरे है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देखता हूँ टाइप क्या दिखा रहा है, P1 4th इंडेक्स का। तो देखना यहाँ पे क्या आता है। हाँ, जो ओ है ना वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग बनता है बहुत सारी स्ट्रिंग से, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर पाइथन में, ठीक है। हाँ, कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग होता है पाइथन के अंदर। किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, कैरेक्टर एक अलग डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर जो है ना कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग ही होता है। ओके, अभी मैं बताऊंगा स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। मान लो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ज्यादा कुछ टफ नहीं है। मैं यहाँ चाहता हूँ P1 प्लस यहाँ पे आ जाए नेम यहाँ पे मैं रखूंगा संसार, और यहाँ पे मैं रख दूंगा नेम। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एक तरह का स्ट्रिंग कॉन्टिनेट, एक तरह का स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट है। लेकिन यहाँ पे देखना आप क्या कर रहा हूँ मैं। मान लो मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ T1 को यहाँ से न लेके मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे लिखा दूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। अभी देखना, हाँ ये नेम लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं एफ लिख देता हूँ, अभी देखना ये जो वेरिएबल है ना यहाँ पे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये होता है एफ स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं पाइथन में। वैसे ही यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मेरा एज मैं लिख देता हूँ जैसे कि 32, और ये भी स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, योर एज इज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज, ठीक है। अभी दोनों वेरिएबल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखा मैंने वेरिएबल बाहर डिफाइन कर रखा है, लेकिन अगर आपको वो वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है तो आपको एफ स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। ये एक तरीके का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है पाइथन के अंदर। इसे काफी बार यूज करना पड़ सकता है आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर, तो इसे जरूर आप लोग सीख लीजिए। एफ स्ट्रिंग मैंने बता दिया। अब इसे एक और तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा T1 डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट नाम का कीवर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम।
T1 नहीं, यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रिंग असाइन कर लूंगा T3, और T3 की वैल्यू यहाँ पे रहेगी हेलो वर्ल्ड, और मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे नेम। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे फॉर्मेट कीवर्ड का यूज करते हुए यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे नेम इक्वल टू, नेम की वैल्यू मैंने डिफाइन की है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं नेम की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ संसार। हाँ हाँ, ओके। देखा आप लोगों ने फॉर्मेट नामक मेथड का यूज करके आप लोग स्ट्रिंग के अंदर आप लोग इस तरीके से कोई भी वेरिएबल को इनपुट ले सकते हो। बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता था, योर एज इज एज, और ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट एज इक्वल टू 32। ठीक है, अगर आप लोग दो वेरिएबल या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एज इक्वल टू 32 एज यहाँ पे, तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आप लोग दो बार फॉर्मेट का यूज यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एज इक्वल टू 32। ओके, हाँ, अभी देखो रन कर रहा है ये, हेलो वर्ल्ड संसार, योर एज इज 32। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और ये जो मैंने पहले बताया था वो होता है एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग। ये दोनों अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग है, आप लोग यूज करके देख लेना। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, नहीं यार बाद में काम आएगा, आप लोग को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग में वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पे, और T1 में हम लोग देखेंगे फाइंड करेंगे कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे h स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे हम लोग h को फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, देखा आप लोगों ने जीरो क्या दिखा रहा है, जीरो यहाँ पे इंडेक्स दिखा रहा है कि h यहाँ पे कहाँ पे प्लेस है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ई रख देता हूँ बाई चांस, तो यहाँ पे देखना 1 दिखाएगा। ओके, इस तरीके से ही आप लोग काउंट का यूज कर सकते हैं, f1.count, और यहाँ पे f1 नहीं T1, और यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ L को, तो देखा यहाँ पे 3 बार L आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है देखते हैं, 2 बार यहाँ पे आ रहा है, 1 बार वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, 3 बार इसने काउंट करके बता दिया है कितने बार L की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एक से ज्यादा भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे कि डबल L यहाँ पे कितनी बार आ रहा है ये देखते हैं, तो डबल L यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। मान के चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ HE कहाँ पे है। ठीक है, HE की वैल्यू कहाँ पे है, तो देखना आप लोग अगर यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग रखते हो ना, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो उस केस में क्या करेगा, वो पहले वाले कैरेक्टर का इंडेक्स बता देगा आप सभी को सर्च करके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे E और L की वैल्यू रखता हूँ, तो देखना, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे है E L की वैल्यू यहाँ पे। ओके, अब बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर रख देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मान के चलो K L के, तो देखा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, -1। -1 का मतलब होता है वहां पे वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे किसी का इंडेक्स देखना चाहता हूँ, जैसे कि T1 डॉट इंडेक्स में यहाँ पे D का इंडेक्स देखना चाहता हूँ, जिसको मैं रखूंगा स्ट्रिंग के अंदर, और देखना यहाँ पे 10th इंडेक्स पे है D की वैल्यू। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड को आप लोग रख देते हो ना जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो वो पहले वाले को काउंट करके बता देगा, सेम वैसे ही जैसे लिस्ट में कर रहा था। मैं L की वैल्यू को रखता हूँ। ठीक है, L का इंडेक्स यहाँ पे आप लोग को देखना है, तो देखना यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स पे है L की वैल्यू, ये इसने बता दिया, लेकिन बाद में जितने भी L आए हैं उसको इसने इग्नोर कर दिया।
ओके। हम्म, अभी देखना मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ एस S1 और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कुछ रैंडमली कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 32 रख रहा हूँ आखिरी में। अभी मैं देखना बता रहा हूँ कुछ, अभी देखना आप लोग को चेक करना है अगर बाई चांस कुछ स्ट्रिंग में जैसा कि S1 में कि ये अल्फा न्यूमेरिकल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और प्रिंट करके आप लोग देख सकते हो ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। तो देखो ये इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक है। यहाँ पे मैं 32 को हटा देता हूँ, सिर्फ मैं अल्फाबेट को यूज करता हूँ। तो देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। ओके, हाँ तो ये अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक की वैल्यू भी अगर आएगी यहाँ पे तो ये यहाँ पे दिखा देगा। बाई चांस मैं इसको हटा के यहाँ पे 34 रखता हूँ तो भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर अल्फा न्यूमेरिक है 34 है या फिर मतलब कि नंबर्स है अल्फाबेट्स है या फिर दोनों का मिक्स है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग का यूज किया है और यहाँ पे देखना यहाँ पे भी ये देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी लगा देता हूँ ना तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी मैं कोई भी ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे यूज करता हूँ, बाई चांस मैं क्वेश्चन मार्क का यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये देखना फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है। ये कुछ मार्क्स हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक में नहीं आते हैं। वैसे ही आप लोग को अगर डिटेक्ट करना है इज अल्फा, ठीक है। अभी देखो मैं रैंडमली कुछ भी मैंने कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया है, टाइप कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है इज अल्फा, मतलब कि अल्फा पैटिक में है या नहीं है, अल्फाबेटिक है या नहीं ये स्ट्रिंग की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 32 लिख देता हूँ आखिरी में, मतलब कि मैंने नंबर ऐड किया है, तो देखना यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर अल्फा न्यूमेरिक के अलावा ये कुछ भी हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी देखिए सिर्फ नंबर भी लिखता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो इसने फॉल्स रिटर्न किया है। वैसे ही आप लोग चेक कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर यहाँ पे स्पेस बार डालूंगा तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अभी देखते हैं एक मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया था। AL, हाँ कुछ तरीके से लिखा था, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये नंबर स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग इज नंबर है या नहीं है, न्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ भी करेक्टर रख देता हूँ या फिर स्ट्रिंग रख देता हूँ तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा 0001 तो उस केस में देखना, हाँ ये देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। मतलब ये चेक करने के लिए आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है स्ट्रिंग में। वैसे ही अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू को मिक्स कर देते हैं तो उस केस में भी ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। ठीक है, मैंने बता दिया कि किस टाइप का कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर। आप लोग चेक कर सकते हो ये 3 मेथड से, और भी काफी सारे होते हैं। मैं यहाँ पे एक और मेथड के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एस की वैल्यू को प्रिंट करके, ठीक है। अभी देखना एस यहाँ पे क्या है, HELLO, ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखना, एस की वैल्यू को पहले प्रिंट करूंगा ताकि आपको पता चले कि पहले वैल्यू क्या थी। और यहाँ पे एक और मेथड है यहाँ पे S1 डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले करेक्टर का लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ई की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आर लिख देना चाहता हूँ उस केस में, ठीक है। अभी देखना प्रिंट करता हूँ मैं वापस से S1 की वैल्यू को, देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू तो यार सेम आ रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इसको ऐसे लगा के। ओके, अभी ये देखना वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो ई की वैल्यू आर में चेंज हो चुकी है। अब अगर आपको ना रिप्लेस करना है ना स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको एक वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा अलग से और उसमें नए वैल्यू को
असाइन करना पड़ेगा। ओके, तो रिप्लेस कुछ इस तरीके से काम करता है। ये भी बहुत यूजफुल चीज है, आपको बहुत बार जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, मैंने आपको काफी सारे मेथड्स के बारे में बताया है। शुरू से देखते हैं। मैंने कॉनकैटिनेट करना बताया, मैंने चेक करना बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। अब वो चीजें अगर आप प्रोग्राम में चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। आपने स्प्लिट करके देखा, स्प्लिट अगर आपने स्पेस के बेसिस पे किया तो आपको स्पेस के बेसिस पे एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लिस्ट को आपने डिफाइन कर लिया एक नए वेरिएबल नेम के अंदर और उसे आप प्रिंट करके देख सकते हैं, या फिर जो भी आपको काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्प्लिट की जगह कुछ अगर कैरेक्टर रख दिया, बाई चांस यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, तो वो कॉमा के बेसिस पे ये चीजें को सेपरेट करेगा, तो उसके बेसिस पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी एक तरीके का एरे है, वैसे ही आप लोग किसी भी एक एलिमेंट को उससे फैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4th इंडेक्स को यहाँ पे फैच किया था। अभी मैंने उसके बाद मैंने बताया कि एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है। एफ स्ट्रिंग में आप लोग को अगर स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को पुट करना है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में आप लोग को स्टार्टिंग में एफ करके लिखना पड़ेगा, तो वो एक एफ स्ट्रिंग बन जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे ही ठीक है, वैसे ही एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट नाम का मेथड होता है। ठीक है, फॉर्मेट नाम के मेथड में आप लोग वेरिएबल का नाम और उसके वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि आपको स्ट्रिंग के अंदर देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया फाइंड और काउंट के बारे में। फाइंड करता है, फाइंड करके बता देता है, काउंट करके बता देता है कि वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, वैसे इंडेक्स देखना चाहते हैं, इंडेक्स देखना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है, तो वो चीज़ें को इंडेक्स उसका दे देता है। ठीक है, फाइंड करके बता देता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा था, उसके मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो किस तरीके का स्ट्रिंग है, अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है कि नहीं है, अल्फाबेटिकल है या नहीं है। तो उस केस में आप लोग इस सारे मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया रिप्लेस मेथड किस तरीके से काम करता है। रिप्लेस मेथड को असाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। आपको जो भी वैल्यू को आप लोग को रिप्लेस करना है उसको पहले वाले आर्गुमेंट में रखना है, जिसको रिप्लेस करके जो बनाना है उसको बाद वाले आर्गुमेंट में रखना है। तो उसके बाद आपको चेंज करके वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही आप लोग एक स्ट्रिंग की जगह एक कैरेक्टर की जगह अगर EL लिख देते हैं, बाई चांस कोई वर्ड भी लिख देते हैं ना कोई सेंटेंस में, तो वो चीजें वहाँ पे चेंज करके आपको मिल जाएगी। बाई चांस यहाँ पे मैं इतने सारे आर को लिखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, तो EL की जगह ना ये सारे वर्ड आ गए हैं, जो भी आप लोग रखोगे तो उस तरीके से काम करता है। ओके, तो देखा आप लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज करना पाइथन ने कितना आसान कर दिया है। पाइथन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यूजर इसको काफी एफिशिएंट वे में यूज कर पाए, उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और उसको रिजल्ट सामने दिख जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन में फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शंस आर्गुमेंट क्या होते हैं, फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, और भी फंक्शन के बारे में काफी कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अभी लाइक करो और इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी को पता चलना चाहिए कि पाइथन का न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, जहां पे पाइथन को सीखना बिगिनर्स के लिए मैंने बहुत आसान कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।